बेटी का त्याग क्या है? एक महात्मा जी कह रहे थे, हर एक पाषाण सालिग ग्राम की बटिया नहीं होती। हर एक पाषाण, पाषाण माने पत्थर, हर एक पाषाण सालिग ग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। हर एक पाषाण सालिग ग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। किसी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम। किसी भी गर्भ में कन्या पे चाकू मत चलाना तुम, क्योंकि वह घर घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। बेटी तुम्हारे आंगन की खुशबू है, बेटी तुम्हारे आंगन की तुलसी है। और सच बताना, बहुत से पिताओं को मैंने देखा है, जब बेटी की विदा होती है तो बेटी के सामने, परिवार के सामने अपने आप को बहुत मजबूत करके रहते हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है और तुम सब भी मत रो। और जब वह पिता घर लौट करके आता है, घर आते ही सब अपने अपने एक एक कोने में बैठ जाते हैं। पिता भी अकेला बैठा होता है और सबसे ज्यादा यदि तन्हा महसूस करता है तो वह एक पिता होता है, जो कि पिता के लिए बेटी ही सबसे पहली। कहीं से भी छोटी थी तब वह गोद में चढ़ जाती थी, बड़ी हुई तो वह दौड़ के आती, बाबूजी क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो बोलिए, हम यहीं हैं। और ससुराल चली गई, जो ससुराल से लौट के आई तो सबसे पहले अम्मा बाबूजी से मिलती है। जो बेटी आपके लिए अपने ससुराल पक्ष के साथ भी, कई बार किसी भी स्थिति में, मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं, कई बेटियां अपने ससुराल पक्ष से अपने बाबूजी के लिए कभी कोई छुपा करके शॉल ले आएंगी। बाबूजी के अगर गरीब हैं और ससुराल पक्ष ठीक है तो शॉल, स्वेटर, कुछ ना कुछ। और पता कैसे लाएगी, उनके स्वामी जी का होगा और उनसे अरे ये तो बहुत बुरा लगता है, अब मत पहना करो, जबकि खूब अच्छा लग रहा होगा। मत पहना करो, अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें, किसे दे दे? बोले लाओ, हम गांव जाएंगे, किसी ना किसी को दे देंगे। और वो रख लेती है इसलिए कि हम अपने बाबूजी को दे देंगे। ये बेटी, जो बेटी इतना त्याग करती है, हम उस बेटी को गर्भ में ही मरवाने का प्रयास करते हैं। और आप कभी अनुभव करना, कभी जब गर्भ में कन्या का वध किया जाता है, कन्या की हत्या की जाती, कभी आपने वो टीवी पर वो देखा है चलते हुए, जब गर्भ में जब कैंची जाती है, डॉक्टर कैंची लेकर जाता है तो टीवी पर साफ साफ दिखाई देता है। आप कभी देखना, जब गर्भ में वो चाकू पहुंचता है, कैंची पहुंचती है, डॉक्टर बेटी को काट करके बाहर जब निकालता है, तो जब वो कैंची जाती है तो उस कन्या के नन्हे नन्हे हाथ मानो कैंची पकड़ना चाहते हो, वो कन्या के पांव कैंची में लात मारना चाहते हो, मानो वो कन्या कहना चाहती हो, अम्मा पाप तूने किया और हत्या मेरी करवा रही हो, पाप तेरा और हत्या मेरी। कन्या अपने नन्हे नन्हे हाथों से कैंची को पकड़ना चाहती है, कन्या अपने पांव से रोकना चाहती है, लेकिन ये इस समाज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। और मैं कभी कभी सोचता हूं, आज हम लोग कहते हैं कि ये प्रकृति समय पर सब कुछ अन्य व्यवस्था क्यों नहीं देती, प्रकृति समय पर अपनी ऋतुओं क्यों बदल रही है, कभी सर्दी का समय है तो गर्मी पड़ रही है, कभी गर्मी का समय है तो बरसात हो रही है, क्यों? क्योंकि जब उस बेटी को काट करके उसका रक्त समेत शरीर एक बाल्टी में भरकर जब पृथ्वी माता पर फेंका जाता है, तो रक्त भरा शरीर जब बेटी का, एक कन्या का जब पृथ्वी मां पर फेंका जाता है, तो पृथ्वी मां चीत्कार उठती है कि इतना अत्याचार कर रहे हो, तुम कन्या को मारकर फेंकना चाहते हो, कन्या को मारकर मेरे ही ऊपर डालते हो, और जब तुम मेरे ऊपर कन्या का वध करके डालोगे, कन्या का रक्त मेरे ऊपर डालोगे, तो तुम्हें मैं कैसे सुरक्षित रखूं, मैं तुम्हें कैसे ऋतुओं का आनंद दूं, मैं तुम्हें कैसे ऋतुओं के अनुसार प्रकृति का आनंद दूं। पृथ्वी मैया कहती है, न मैं अन्न देने लायक बची हूं, न मैं किसी प्रकार की ऋतुओं की व्यवस्थाओं को तुम्हारे अनुकूल करने लायक बची हूं, क्योंकि मुझसे ये कष्ट देखा नहीं जाता। बेटी तुम्हारा आधार है, उसे संभाल कर रखो। बहुत लोग कहते हैं महाराज एक समस्या है, अब समाज ऐसा हो गया है कि बेटी जन्म लेती है, वैसे कोई परेशानी नहीं, पर समाज की ऐसी दृष्टि हो गई है कि बेटी को समय तक विवाह करके उसके ससुराल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया।
कुछ तो समाज बिगड़ चुका है, कुछ लोगों की दृष्टि बिगड़ चुकी है, और कुछ संस्कार परिवेश ऐसे बिगड़ चुके हैं जिससे कि बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं एक बात कह करके निश्चित रूप से आगे बढ़ूंगा, और पूरे जहां जहां भी लोग सुन रहे हो, चाहे वो स्थानीय जन हो, चाहे वो टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेटी आपके बेटे संस्कारी रहें, तो मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, कम से कम 20 बरस तक अपने बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। अगर आपने 20 बरस के पहले बच्चों को मोबाइल दिए तो उनको कोई बिगड़ने से बचा नहीं सकता, ये आप नोट कर लो। प्रेम से बोलो जय महाकाल। सबसे अधिक बिगड़ने का कारण यही है। बच्चे थोड़ा बड़े हुए, लो पकड़ लो, और इतना बड़ा बड़ा मोबाइल, पता नहीं कौन सा काम करेंगे उसमें, कौन सी उनकी फैक्ट्री चल रही है। साहब उन्हें पढ़ने जाने दो ना। अगर आवश्यकता है कि चलो बात हो जाए, कोचिंग जाता है बच्चा, वो कहां है कहां नहीं है, तो एक छोटा सा मोबाइल दे दो ना। इतना बड़ा मोबाइल, और बच्चों ने भी आजकल नाटक बना रखा है, और क्या बोले, पढ़ रहे हैं। साहब कौन सी ऐसी पढ़ाई चल रही है, रात में 2-2 बजे तक तुम्हारा कौन सा कोचिंग सेंटर खोला पड़ा हुआ है, कौन से ऑनलाइन पढ़ाई होती है 2 बजे तक। क्षमा करना, थोड़ा कड़वा बोलूंगा पर संभल जाओ। और ये आप जो करते हैं, इससे निश्चित रूप से आप अपने तो भविष्य को बर्बाद कर ही रहे हैं, आप अपने माता पिता के बुढ़ापे को भी खराब कर रहे हैं। इस चीज को नोट कर लो। और एक बात और बताऊं, मुझे इसमें कतई कहने में संकोच नहीं लगेगा, और मैं यहां बैठा हूं ये सच्चाई कहने के लिए। अगर तुमने अपने माता पिता का बुढ़ापा दूर किया तो तुम्हारा भी बुढ़ापा सुधरेगा नहीं, इसमें निश्चित बात आप नोट कर लो। तुम्हारा भी ऐसा बिगड़ेगा कि तुम तो माता पिता का बुढ़ापा देख भी पाए, तुम्हारा बुढ़ापा तुम खुद नहीं देख पाओगे अपनी आंखों से। प्रेम से बोलो जय महाकाल। और एक बात और, आज जो तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं वह तुम अपनी आंखों से देख भी पा रहे हो। आगे आने वाली पीढ़ी तुम्हारी ऐसा कर्म करेगी कि तुम्हें आंख नीचे करके वहां से निकलना पड़ेगा। अरे ये हमारा ही बेटा है, आंख नीचे करके निकलोगे तुम्हें इतनी शर्म आएगी, इसलिए रोक लो। 20 बरस के पहले जब बच्चे में थोड़े से इतने अनुभवी, थोड़ा मैच्योर हो जाए, थोड़ा सा लगे कि अब यह कहीं बिगड़ने की स्थिति नहीं है, तब उसको जरूरत पड़ने पर मोबाइल दिया जाए। ये माता पिता ध्यान रखें, तभी संस्कार बनेंगे। अन्यथा तो मोबाइल ने ऐसा बिगाड़ रखा है, ऐसी व्यवस्था बिगाड़ रखी है भगवान। 5 लोग संग में बैठे हो, फिर भी 5 अकेले अकेले होंगे संग में, पर अपने अपने सब मोबाइल में लग जाएंगे। नहीं, इसके लिए नहीं आए हैं। आओ मिलकर बैठकर कुछ प्यार की बातें करें। आओ मिलकर बैठकर कुछ प्यार की बातें करें। हो चुका जिक्रे जहां, अब उस यार की बातें करें। जिस्म के संग जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। अब हम प्रेम से बैठकर उसी दिलदार की बातें करें। और पूज्य महाराज श्री लिखते हैं, राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, राजेश जिनको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। जिसने उनके प्रेम को पा लिया है वो क्यों इधर उधर भागेगा। मिल बैठ लेते जो कभी। एक बात और, मैंने एक अस्पताल के पास लिखी ये पंक्ति पढ़ी थी, आप सुनना जरा। अगर आपको ये सच्ची लगे तो आप अपना अनुभव महसूस करना। मिल बैठ लेते जो कभी अपने यारों के साथ, मिल बैठ लेते जो कभी अपने यारों के साथ। तो मानो किसी डॉक्टर ने ही लिखा होगा तो तुम्हारे शरीर को न चीरना पड़ता औजारों के साथ। तुम बैठे ही नहीं, तुम अपने ही अंदर 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 ऐसा साहब ब्लास्ट हुआ कि बाद में फिर खोल के एक एक अस्थि पंजर निकाले गए साहब। अरे हार्ट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक क्यों? तुम अंदर ही अंदर ब्लॉक हो रहे हो ना। तुम अपनी भावनाएं किसी से कहना नहीं चाहते, आप उसी में सब कुछ घोल बैठे हो ना। अपनी बात कहो, अपनी स्पष्टता कहो, अपनी भावनाएं रखो, तब बनेगी बात।